जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए, तभी जाकर जो सफलता है ना वो आपकी कदम चूमेगी। बिल्कुल 100% सही बात है। अगर मान लो आपको किसी चैप्टर से डर लगता है, किसी सब्जेक्ट से डर लगता है और आप सोचते हैं एग्जाम में अगर वही आ गया तो, और आ गया तो क्या होगा, आप हार जाओगे। आप हार जाओगे तो आपको करना क्या है, अगर आपको किसी चैप्टर से डर लगता है तो उस पर काम करिए। जो आपको प्यारा है उसको छोड़ दीजिए, जिससे आपको डर लग रहा है, जो सता रहा है आपके अंदर डर ना, उससे आप लड़िए, उसको खत्म करिए, तब जाकर आगे जितने भी मुसीबत है ना वो रहने वाली नहीं है। फिर आप हमेशा ऑटोमेटिक जो सक्सेस है ना उसके तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे, और जो सफर है, जो रास्ता है वो और भी आसान होगा। ठीक है, चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिएगा, ताकि पर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। इसका पीडीएफ आप सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और अर्न अकेडमी पर जितेंद्र कुमार सिंह को फॉलो कर सकते हैं अगर आप बैंक की तैयारी प्रॉपर वे में करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज जो मैं कवर करने वाला हूं वो 26 से 29 जनवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करने वाला हूं। ठीक है, और एक बात मैं बोल दूं, वीडियो के एंड में 2-3 टॉपिक बताऊंगा जो आप आराम से अच्छे से देखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलो और एक बात मैं बोल दूं, जितने भी क्वेश्चन कराता हूं हर एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताता हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम टाइम में, वो की पॉइंट भी एग्जाम आते आते आपको अच्छे से याद हो जाए। चलो, नेशनल वोटर डे हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है, और इस बार का विषय थीम क्या है, तो आपको इस बार का विषय आपको पता होना चाहिए 19 का विषय है क्या। और एक बात, ये मनाते कब है हम लोग, तो ये मनाते हैं 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को मनाते हैं प्रतिवर्ष। और एक बात, इस बार का जो विषय है वो क्या है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, सी वाला याद रखिएगा, इंग्लिश में है, हिंदी में भी यही आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसको सीईओ बना दिया गया है, किस चीज का, इंटररोगेबल एविएशन, विच जो ऑपरेट करता है इंडिगो फ्लाइट, आप सुने हैं ना, हवाई उड़ान, उसका किसको बना दिया गया है सीईओ, मालिक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, रंजॉय दत्ता। क्या होगा, रंजॉय दत्ता, ऑप्शन नंबर डी, रंजॉय दत्ता। और ये कितने वर्ष के हैं, तो ये 59 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं, तो ये 59 वर्ष के हैं, और इनको सीईओ बना दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इसको इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का शॉर्ट फॉर्म क्या है, IFTX, ये किस शहर में आयोजित की जाएगी आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुणे। कहां आयोजित होगा, तो पुणे। दिमाग में बैठा लीजिए, मैं ऐसे बोल भी रहा हूं ना कि आपके माइंड में ये सब चीज बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, रिसर्च है ई मार्केटर, उसके अनुसार 2019 में दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा बाजार कौन सा देश होगा, यूएसए, चाइना, इंडिया, रसिया। अभी कौन सा है, अभी है भैया यूएसए, अमेरिका। और 19 में कौन हो जाएगा, तो 19 में हो जाएगा चीन। और इसका आंसर क्या है, 19 में कौन हो जाएगा, चीन। और बात चली है चीन की, तो चीन से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए, उसका कैपिटल बीजिंग, करेंसी देख लीजिए, और वहां के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति, ये भी देख लीजिए। अगला, मलेशिया के नए किंग किसे बना दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुल्तान अब्दुल्ला। क्या होगा, सुल्तान अब्दुल्ला, सी नंबर सही आंसर है। और मलेशिया का कैपिटल क्या है, कोलंबपुर, और करेंसी मलेशियन रिंगिट। ठीक है, चलो, जिंदगी नामा जो नोवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया है, और ये सवाल भैया क्यों उठा अभी, ये तो बहुत पुराना है, जिंदगी नामा बहुत पहले लिखा गया था, अभी सवाल क्यों उठ रहा है, क्योंकि इसके जो लेखक है कृष्णा सोपती, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपसे पूछ सकता है जो जिंदगी नामा है वो किसके द्वारा लिखा गया था, जो ये नोवेल उपन्यास है, तो आंसर होगा कृष्णा सोपती। और एक बात मैं आपको बता दूं इसके इंपॉर्टेंट, ये 94 साल के थे, ठीक है, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था 1980 में। किनको, तो कृष्णा सोपती जी को। ठीक है, चलो अगला प्रश्न जो है, एक एप्लीकेशन का आविष्कार किया गया है, लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है रोशनी। जो अंधे लोग हैं ना उनको नोट पहचानने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये जो बनाया गया है एप्लीकेशन रोशनी, ये किसके द्वारा बनाया गया है, किस, तो IIT रोपर,
किसके द्वारा? तो आईआईटी रोपर। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट 3D प्रिंटेड जो ब्रिज है वो किस कंट्री में चालू किया गया है? आपको बताना है। तो आंसर होगा अगेन, इसका आंसर होगा चाइना, चीन। ठीक है, और उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कस्टम डे 2019 का विषय क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, स्मार्ट बॉर्डर फॉर सीमलेस ट्रेड, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। और इंटरनेशनल कस्टम डे हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग प्रति वर्ष 26 जनवरी को। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हो रहा था हाल फिलहाल में मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ओपन जो टेनिस का गेम है, उसका महिला का सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो वो जो जीतने वाली विजेता का नाम है, उनका नाम है नोवामी ओसाका। और ये किस शहर, किस देश से है? तो जापान से है। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी जापानी सीएन प्रेसिडेंट शिंजो एबे। चलिए अगला, टाइटल ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूड आईटी सर्विस ब्रांड, किस कंपनी ने दुनिया के सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड का खिताब जीता है? टीसीएस, दुनिया का बता रहा हूं मैं। तो सही आंसर होगा एसेंचर, एसेंचर होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो एसेंचर है ना वो कहां पर है और कितना इसका जो मूल्य कीमत है वो कितना आका गया है? 26.3 बिलियन डॉलर। कितना? 26.3 बिलियन डॉलर। और ये एसेंचर जो है वो किस कंट्री, किस देश का कंपनी है? तो बरमूडा का है। और इंडिया में जो टॉप पर है और वर्ल्ड में कौन है? टाटा। कौन सी है? टीसीएस। ठीक है, ये 3 नंबर पर है इंडिया की तरफ से, टाटा। चलो, वर्ल्ड का हिंदी वर्ड, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हिंदी वर्ड के रूप में 2018 का कौन सा वर्ड, कौन सा अक्षर चुना गया है? आपको बताना है। शब्द, 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 अक्षर नहीं, शब्द। कौन सा है? नारी शक्ति, महिला शक्ति, अपना देश, सबसे महान। तो सही आंसर है नारी शक्ति जो शब्द है, इसको 2018 का हिंदी शब्द चुना गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के तरफ से। ठीक है, अक्षर बोल रहा हूं, सॉरी। अगला, कौन सा ट्रेन चालू किया गया है भारत सरकार के द्वारा जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और गौतम बुद्धा के जितने भी फेमस जगह है सभी का टूर कराएगी? ये कौन सा ट्रेन है जो लॉन्च किया, जो चालू किया गया है भारत सरकार की तरफ से? तो उसका नाम है समांता एक्सप्रेस। क्या नाम है? समांता एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन ये है, न्यू साउथ वेल्स में एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो कार्तिक शर्मा ने। किसने? कार्तिक शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना का आविष्कार किया है? रोजगार योजना शहरी युवाओं के लिए। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश की सरकार, हाल फिलहाल में कांग्रेस की बनी है और वहां के सीएम कौन है? कमलनाथ। ठीक है, और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और इसका कैपिटल कहां है? जबलपुर। तो ये थे आपके 26 से 29 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 1-2 पॉइंट और आप देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला। इस बार 9 खेल में पद्मा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है वो आप याद रखिए। गौतम गंभीर, क्रिकेट से सुनील छेत्री, शरद कमल, बजरंग पुनिया, बछेंद्री पाल। ठीक है, ये सबको पद्माश्री अवार्ड दिया गया। सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखिएगा। और एक बात ये भी आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन के जितने भी विनर हैं, मेंस में कौन है, डबल में कौन है, पुरुष में कौन है, पुरुष के डबल में कौन है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पीडीएफ आपको तो सक्सेस की 98.in पर मिल ही जाएगा, तो वहां से भी जाकर आप लोग एक बार डाउनलोड कर सकते हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए।